Good morning to you all, dear student. Your today topic Ganga river system. Earlier we have studied about the Indus river system. Now from today we are going to start about Ganga river system. The headquarters here is written wrong. The headwaters of the Ganga called Bhagirathi is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. This means जो मुख्य जलधारा है, हेड वाटर्स ऑफ गंगा मीन्स गंगा का मुख्य जो जलधारा है कॉल्ड भागीरथी, उसे भागीरथी कहा जाता है. इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर मीन्स व्हेन गंगोत्री ग्लेशियर स्टार्ट टू मेल्टिंग डाउन, जब गंगोत्री ग्लेशियर का भाग पिघलने लगता है तो वो जो जल निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर से, वो जल अलकनंदा रिवर के वाटर बॉडीज से मिल जाता है. प्लेस वेयर भागीरथी एंड अलकनंदा बोथ्स meet to each other known as Devprayag located in Uttarakhand. At Haridwar, Ganga emerges from mountains onto the plains. इसका मतलब है हरिद्वार में जहाँ पे मैदानी क्षेत्र की शुरुआत हो जाती है, प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर गंगा नदी पर्वत से मैदान की तरफ उतरना शुरू करती है. मैंने एक पिक्चर इसमें ऐड किया है. कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा, जहाँ पर कन्फ्लुएंस मीन्स मिल जाना. भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में जहाँ मिल रही हैं उस प्लेस का पिक्चर है. एज यू सी हियर बोथ रिवर्स हैव डिफरेंट वाटर कलर. The Ganga is joined by the many tributaries from the Himalayas. This means Ganga have so many tributaries and their tributaries also emerge from the mountain regions and joined with the Ganga. तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं गंगा नदी की, वो हिमालय से ही निकलती हैं और गंगा में जाके मिल जाती हैं. few of them being major rivers, और उस ट्रिब्यूटरीज में few of them जो कुछ नदियां हैं वो मेजर रिवर हैं, नॉट माइनर, है ना, बड़ी नदियां हैं. सच एज यमुना लंबी नदी है, घाघरा, गंडक, द कोशी, दीज आर द सम मेजर रिवर एज वेल एज ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा. द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनेत्री, लाइकवाइज गंगा इमर्ज फ्रॉम द गंगोत्री. जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है वैसे ही यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हिमालयन क्षेत्र से. इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा, और ये नदी यमुना गंगा के पैरेलल बहते हुए आगे बढ़ती है. एंड एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद, और गंगा नदी में दाहिने दिशा से एक सहायक नदी के रूप में, ट्रिब्यूटरी के रूप में इलाहाबाद में मिल जाती है. द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइजेज इन नेपाल. ये नदियाँ नेपाल में उत्पन्न होती हैं, नेपाल हिमालय में. एंड दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर. मीन्स दीज रिवर्स per year get flooded during the rainy seasons because the amount of water will increase while they receive rain water. And name of these rivers are Ganghagra, Gandak and Kosi. These three rivers emerge from the नेपाल हिमालय. तो नेपाल हिमालय से निकलने वाली घाघरा, गंडक और कोशी नदियों में जल का जो बढ़ाव होता है, जो जल बढ़ जाता है, दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स. और इन नदियों का जो फ्लड पार्ट्स है मीन्स बाढ़ का जो हिस्सा है
नॉर्दर्न प्लेन्स में वो हर साल देखने के लिए मिलता है। एंड व्हाट आर देयर रिजल्ट्स? causing the widespread damage to life and property, affect the life of the peoples as well as their property, especially during the rainy season. But enriching the soil for the extensive agricultural land, विस्तृत खेती के लिए soil को enrich करती है. It means increase the fertility level of the soil by adding humus. The main tributaries which come from the peninsula uplands, अब गंगा की जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो पेनिनसुला अपलैंड से मीन्स दक्षिण के पठारी उच्च भूमि से निकल करके आती हैं और गंगा में मिलती हैं, जिनका फ्लो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में है, देयर नेम आर चंबल, हियर इज अगेन वन मिस्टेक टाइपिंग, चंबल, बेतवा, सोन. These rise from the semi-arid areas. Semi-arid means not completely arid, receive few amount of waters, have shorter courses. Shorter courses means these rivers only drain for a short length, कम दूरी के लिए बहाव करती हैं. and do not carry much water in them, चूँकि उनका कोर्स छोटा है तो इन नदियों में जल की मात्रा भी ज़्यादा नहीं होती है. यहाँ पे क्वेश्चन एक है, फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली ज्वाइन द गंगा रिवर, चंबल, बेतवा एंड सोन. ये आपका होमवर्क होगा. आप एटलस से फाइंड करेंगे कि जिस प्लेस पे गंगा से चंबल, बेतवा और सोन मिल रही हैं उन जगहों का नाम क्या है. यहाँ पे मैंने एक पिक्चर्स इंसर्ट कर दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं. दिस वन इज़ द just a minute, I would like to change the color. Yes, here one is the Chambal, another is the Betwa, and Soon is, this one is the Soon. So these three rivers join with the Ganga from right bank side. Remember it. Now enlarge with the water from its right and left bank tributaries, means जल का जो मात्रा है वो बढ़ जाता है राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के ज्वाइंट होने के कारण. द गंगा फ्लो ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल, मीन्स गंगा पूरब में बहती रहती है फरक्का तक जो बंगाल में लोकेटेड है. एंड दिस इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, और ये गंगा डेल्टा का उत्तरी सबसे उत्तरी हिस्सा है फरक्का. उसके बाद फिर फरक्का से साउथ की तरफ गंगा फ्लो करेगी. द रिवर वेफ्रिकेट्स मीन्स डिवाइड. हियर द भागीरथी, हुगली डिस्ट्रीब्यूटर, जो भागीरथी और हुगली है जो एक डिस्ट्रीब्यूटरी के रूप में है जो डिवाइड हो गया मेन वाटर, फ्लो साउथवर्ड. अब ये दक्षिण की तरफ बहेगा थ्रू द डेल्टाइक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल. मीन्स डेल्टाइक प्लेन्स मीन्स अ प्लेन एरिया विच डेवलप बाय फॉर्मिंग द डेल्टा. जहाँ पे नदी डेल्टा बनाती है वहाँ प्लेन भी क्रिएट करती है, तो वहाँ से लेकर के बे ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल की खाड़ी तक बहते हुए जाती है. द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश. जो गंगा का मुख्य धारा है वो दक्षिण की तरफ बांग्लादेश में एंट्री करता है एंड इज ज्वाइंड बाय द ब्रह्मपुत्र. फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज द मेघना. तो ब्रह्मपुत्र से जो गंगा का वाटर बॉडीज़ है जब ज्वाइन कर जाता है तो इसको बाद में मेघना के नाम से जाना जाता है. अब यहाँ पे आपके लिए एक पिक्चर फिर मैंने इंसर्ट किया है जिसमें आप देख पा रहे हैं. व्हेन गंगा इंटर्ड इन बांग्लादेश नोन एज पद्मा, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा पद्मा. एंड बी साइड्स ब्रह्मपुत्र इंटर्ड इन बांग्लादेश विच कम फ्रॉम द असम साइड्स नोन एज जमुना. नोन एज जमुना, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहेंगे. एंड व्हेन द जमुना एंड पद्मा
these two rivers join to each other, then known as what? Then known as पद्मा. ठीक है, तो ये जमुना और गंगा दोनों मिलने के बाद कंप्लीटली ये मेघना के नाम से जानी जाती है. सॉरी, मेघना इसका नाम हो जाएगा. ठीक है. दिस माइटी रिवर विथ वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल. मीन्स माइटी रिवर मीन्स शक्तिशाली जो ये नदी है ना, विथ वाटर्स, जल के साथ साथ ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है बे ऑफ बंगाल में बह के जाती है. द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा. मीन्स ये नदियाँ जो डेल्टा बनाती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर्स जो डेल्टा क्रिएट करती हैं, उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा. एज यू सी इन दिस पिक्चर्स, ग्रीन पार्ट शो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा. अब यहाँ पे एक डू यू नो क्वेश्चन है. द सुंदरबन डेल्टा derived its name from the Sundari trees which grow well in the marshland. मीन्स marshland मीन्स दलदली भूमि. आप देख पा रहे हैं जो सुंदरी ट्री है ये वाटर बॉडीज़ में इसकी ब्रांच जो है निकल करके ऊपर की तरफ आई हैं और उसमें जो है पत्तियों का विकास हुआ है. यहाँ पे मैंने राइट वे किया है सुंदरी ट्रीज. नाउ सुंदरबन डेल्टा ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स. यहाँ पे मैंने फिगर इंसर्ट कर दिया है रॉयल बंगाल टाइगर्स का, विच हैव स्ट्रिप ऑन देयर बॉडी. देयर स्ट्रिप कलर इज ब्लैक एंड देयर कंप्लीट कलर इज लाइट ब्राउन. Now Sundarban Delta, the length of Ganga is over 2500 kilometers. ये डेटा है, इसको मेमोराइज करेंगे. Can you identify the type of drainage patterns formed by the Ganga river systems? गंगा रिवर सिस्टम्स जो ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म करती है, क्या उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे? क्योंकि पहले बताया गया. ऑब्वियसली वी कैन फाइंड गंगा रिवर सिस्टम्स फॉर्म in which type of patterns? In which type of patterns? Dendritic, because it seems like dendritic, it means plant. That is why dendritic drainage patterns formed by Ganga river systems. Now Ambala is located on the water divide between the Indus and Ganga river systems. One picture again insert here. The location of Ambala water divide, it means Ambala divide the water bodies of river Ganga and river Indus. Now the plains from Ambala to the Sundarban stretch, यहाँ पे भी मिस्टेक है, टाइपिंग है ना, फर्स्ट जो लाइन है वो डिलीट हो जाएगी. द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर. मीन्स अम्बाला से लेकर के सुंदरबन तक का जो मैदानी इलाका है विच क्रिएटेड बाय द गंगा रिवर सिस्टम्स, टोटल लेंथ इज 1800 किलोमीटर, बट फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर्स. मीन्स कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस, बट देयर इज नो मोर आइदर मच वेरिएशन इन देयर एलिवेशंस. ऊंचाई के आधार पे जो है ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 300 मीटर का डिफरेंसेस है. इन अदर वर्ड्स देयर इज फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर्स फॉर एवरी 6 किलोमीटर. अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद 1 मीटर्स का स्लाइटली हाइट डिफरेंस इस प्लेन एरिया में पाया जाता है. देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मिएंडर, और इसके बाद नदी लास्ट में मिएंडर्स बनाती है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं. इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ. मिएंडर मीन्स व्हेन रिवर स्टार्ट टू फ्लो देन फॉलो snake like structures. Why follow the snake like structures? Suppose the main direction of the river is this, but maybe here is the hard rocks, that is why river get turn again and again move like this way. Again here is hard rocks, again river turns left sides. By this way we can say the turns of these rivers determined by the nature of the rocks. The meander formed by the river. Okay, thank you. I hope you have better understanding regarding this topic. You must try to watch at least 2 times for better understanding, and
Thereafter, if you have any problems, then you may send message in the group while I am taking your online class. Thank you.